नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग है पेड़। हमारे वेदों पुराणों में अगर आप देखें तो घर के बाहर किन पेड़ों को लगाना है और किन पेड़ों को नहीं लगाना है, यह एक बहुत बड़ा विषय है। भगवान कृष्ण से बड़ा ज्ञानी और वास्तु का ध्यान रखने वाला कोई और इस पृथ्वी पर नहीं है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को समय समय पर वास्तु ज्ञान दिया था। भगवान कृष्ण ने ही बताया है कि अपने घर के आंगन में किन पौधों को, किन पेड़ों को लगाने से घर की उन्नति होती है, घर में धन लाभ होता है, बच्चे और घर के लोग खुशहाल जिंदगी जीते हैं। और उसी घर के आंगन में किन पेड़ों को कभी नहीं लगाना चाहिए। तो आज के इस प्रसंग में हम यही जानेंगे कि किन पेड़ों को लगाना आपके भाग्य को बदल देगा और किन पेड़ों को आपको घर के आसपास कभी नहीं लगाना है। आज के प्रसंग को शुरू करने से पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहला पेड़ है पीपल का पेड़। दोस्तों, पीपल के पेड़ की चर्चा स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक होती है। पीपल के पेड़ को सबसे शुभ पेड़ माना गया है। कहते हैं पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और तीनों देवताओं के साथ उनकी पत्नियां भी निवास करती हैं। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को नदी के किनारे या किसी भी जल स्रोत के किनारे लगा देता है, उसे 1000 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इतना शुभ होता है पीपल का पेड़। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे ही बनाए जाते हैं, ताकि मनुष्य देवी देवताओं के साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा कर ले और उसे दोनों का ही फल मिल जाए। तो पीपल का पेड़ अपने घर के आसपास यदि कोई जल स्रोत है तो आज ही जाकर वहां लगा दें। और यदि आप उस जल स्रोत में स्नान करके उस पीपल के वृक्ष को छू लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिसको पितृदोष होता है उसे पीपल के पत्ते जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का पितृदोष समाप्त हो जाता है। अगले पेड़ की यदि हम बात करें तो बहुत ही शुभ होता है केले का पेड़। दोस्तों, बहुत सारे पूजा पाठ में केले के पेड़ को, उसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। केले के पत्ते बहुत ही शुभ होते हैं और केले के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए केले के वृक्ष को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अपने घर के आसपास केले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अगले पौधे की बात करें तो वह है पारिजात का पौधा। दोस्तों, यह पारिजात का फूल, यह पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। और आप जानते हैं समुद्र मंथन से यदि कोई चीज निकली है तो वह कितनी पवित्र है। तो समुद्र मंथन से निकला पारिजात, इसे लगाने से भाग्य बदल जाता है। इसे देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। तो अगर पारिजात का वृक्ष आप भी अपने आंगन में लगाते हैं तो यह आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा। इसके साथ यदि आप बेल का पेड़ अपने घर में लगाते हैं और उसी के आसपास गुलाब का वृक्ष लगाते हैं तो दोस्तों कहा जाता है कि बेल के पेड़ में भगवान शिव निवास करते हैं और गुलाब में माता पार्वती।
इस तरह आप अपने घर के आंगन में भगवान शिव और माता पार्वती को ला रहे हैं। जिस मानव के घर के आंगन में यह दोनों पेड़ होते हैं उसके रिश्तों में कभी दरारें नहीं आती। वह पति पत्नी शिव और पार्वती की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगले पेड़ की यदि बात करें तो वह है नीम का पेड़। नीम के पेड़ से सैकड़ों औषधि बनाई जाती हैं। नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। नीम के पेड़ को एक बहुत ही दिव्य पेड़ कहा जाता है। तो दोस्तों, नीम के पेड़ को लगाना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही फलदायी होता है। अगले पेड़ की बात करें तो वह है आंवले का पेड़। जिस घर के आंगन में आंवले का पेड़ होता है उस घर के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। उस घर से रोग दोष हमेशा दूर रहता है। आंवला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। जिस घर में आंवले का वृक्ष होता है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास जरूर होता है। इसलिए अपने घर के आंगन में आंवले का वृक्ष जरूर लगाएं। अगले वृक्ष की बात करें तो वह है नारियल का पेड़। दोस्तों, नारियल के पेड़ को लगाने से समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होती है। जो लोग इस पेड़ को लगाते हैं उनका समाज में एक अलग ही स्थान होता है। वह लोग सम्मानित लोगों में जाने जाते हैं। इसलिए आप भी अगर समाज में अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हो तो अपने घर के आंगन में नारियल का वृक्ष जरूर लगाएं। यह सबसे जरूरी पौधा होता है तुलसी का पौधा। यह तो सभी जानते हैं, तुलसी की महिमा बताने वाली बात नहीं है। तुलसी की महिमा हम सभी जानते हैं। तुलसी को हर रोज जल देना, तुलसी देवी की हर रोज पूजा करना कितना फल देता है ये हम सभी जानते हैं। अब यह थे वह पौधे जिन्हें आपको अपने घर के आंगन में लगा लेना चाहिए। अब जानते हैं वह 2 पौधे जो अपने घर के आंगन में कभी न लगाएं। सबसे पहला पौधा है ताड़ का पेड़। दोस्तों, ताड़ का वृक्ष किसी भी घर के सामने कभी नहीं होना चाहिए। ताड़ का पेड़ होने से औलाद का नाश हो जाता है। जिस घर के बाहर ताड़ का पेड़ होता है उस घर के बच्चे कभी उन्नति नहीं कर पाते। उस घर के बच्चों पे सदा ही संकट मंडराया रहता है। इसलिए यदि आपके घर के आसपास भी कोई ताड़ का वृक्ष है तो तुरंत उसे वहां से हटा दें। तुरंत उसे वहां से हटा दें, नहीं तो आपके बच्चों पर हमेशा एक खतरा मंडराता रहेगा। और अगला वृक्ष है बहेड़े का वृक्ष। दोस्तों, जिस घर के सामने बहेड़े का वृक्ष होता है वहां सदा ही नकारात्मक ऊर्जा होती है। बहेड़े के वृक्ष में प्रेत निवास करते हैं। तो अपने घर के सामने या आसपास भी कभी बहेड़े का वृक्ष न लगने दें। यदि किसी ने लगा भी दिया है तो आप उसे कटवा दें, वहां से हटवा दें। पेड़ हमारी जिंदगी में बहुत ही मायने रखते हैं। सदा ही हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। पर कुछ वृक्ष हमारे जीवन से ऊर्जा ले भी जाते हैं। इसलिए यह 2 वृक्ष आप कभी न लगाएं। इसके अलावा जो हमने वृक्ष बताए वह आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। इसलिए अपने घर के आंगन को भी पेड़ों से भर दें। अपने घर के आंगन में हो सके तो वृक्ष जरूर लगाएं। जगह नहीं है तो गमले में लगाएं, छोटे लगाएं, बड़े लगाएं, पर वृक्ष जरूर लगाएं। यह आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे, आपके भाग्य को बदल देंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुई वीडियोस पसंद आती हैं तो दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुई वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें।
माँ लक्ष्मी आपका सदा ही कल्याण करें।